तो आज सुबह सुबह काफ़ी सर में दर्द था क्योंकि दुकान की चाबी रह गई थी घर में और मुझे काफ़ी देर बाट देखनी पड़ी बाहर ही बैठकर। इतने ही मैं बैठ जाता हूँ मोटरसाइकिल पर, जो कि ये हमारे मकान मालिक की मोटरसाइकिल है, और यहाँ से फिर आ जाता मेरा भाई चाबी लेकर, जो कि काफ़ी देर लगा दी थी इसने। चाबी इसी के पास थी, मैं रह गया था, ऑटो से आया था, ये साइकिल से आया था, इसलिए लेट हो गया था। फिर हमने अपनी दुकान को प्रणाम करके दुकान को खोलने लग जाते हैं, क्योंकि काम भी करना, काफ़ी लेट भी हो गए थे हम। और हमने अपनी दुकान को ओपन किया, ओपन करके फिर लग जाते हैं हम अपनी दुकान पर साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ही लेट थे आज हम। 10 बजे हमने दुकान खोली थी, जबकि 9 बजे दुकान खुल जाती है। सफाई कर फिर हमने अपनी मशीनों को साफ़ करा। मशीन साफ़ करके फिर मैंने सोचा इस लड़के को काफ़ी दिन हो गए हैं, फिर हमने इसको काम सिखाने लग जाते हैं, क्योंकि अब आवश्यकता भी है एक कारीगर की, तो हम इसको अब काम सिखाएंगे। इसको काम बताकर मैं भी लग गया काम पर, जल्दी से काम को निपटा लेंगे, क्योंकि वैसे भी सराह चल रहे हैं, काम की बहुत कमी है। और इतने में आ जाते हैं लुल्लू भाई और कहने लग जाते हैं मुझको भी काम सिखा दो। फिर मैंने बोला कि गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी 51,000 रुपये, लेकिन गुरु दक्षिणा को मने करने लगा और यहाँ से चल देता है अपने घर की ओर। और ये काफ़ी ही बात करने के बाद में फिर हमने इसको भेज दिया अपने घर, और हम भी चल देते हैं बाहर लुकाने के लिए, क्योंकि काम कम था। और ये देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से था जैसे कि लॉकडाउन हो, कोई भी आदमी नहीं था, क्योंकि काम कम है, सरादों के वजह से नया काम नहीं बनता है। तो हम भी चल देते हैं लुकाने, और यहाँ पे मिल जाते हैं हमको एक मिसाव, इनको हमने प्रणाम करके फिर देखने लग जाते हैं हम टीवी देखते हुए। फिर इतनी आ जाती है हमारे लिए चाय, जो हमारे बाबा हैं इन्होंने हमारे लिए चाय मंगवा दी। ये भाई थे हमें चाय देख कर, और फिर हमने चाय का आनंद लिया ऐसी गर्मी में भी, क्योंकि चाय से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आ जाते हैं फिर ये हमारे गांव के ही लोग, जो कि कर रहे थे चंदा मंदिर के लिए इकट्ठा, क्योंकि जानी है माता रानी की जो दिल्ली से लेकर आएंगे, ये अखंड ज्योति पद यात्रा पैदल आते हैं दिल्ली से। और फिर इतने में आ जाते हैं ये हमारे मकान मालिक और हमारे दोस्त, चल देते हैं हम सत्संग में जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर यहाँ से सत्संग है और दिखाएंगे। इस गाड़ी पे हमको जाना है, और गाड़ी पे बैठकर हम लेकर पड़ते हैं सीधा अपने जहाँ पे जाना है हमको सत्संग सुनने के लिए, कि काफ़ी बाज़ार को पार करते हुए भीड़ भड़क्का को। फिर हमने धान की मशीन को देख के फिर पहुँच जाते ईंधन भरवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी तेल भी ख़त्म हो चुका था। और पहुँच जाते जहाँ पर हो रहा था सत्संग सुन के काफ़ी देर में फिर हमने करा लंगर। ये आ जाती हमारे पास में प्लेट, और फिर हमने खाया पहले हलवा, जो कि लंगर में ही बना था। हलवा खाने के पश्चात में फिर हमने खाई रोटी। और जी फिर ये हमारे ही साथ के हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले खाना खा लिया था, मैं ही रह गया था। और फिर हम खाना खा के आ जाते हैं बाहर को लंगर करके, और फिर करने लग जाते हैं विश्राम। और ये आगे जगह डॉक्टर साहब हमें परेशान करने के लिए, और चल देते हैं फिर अपनी दुकान पे के लिए। फिर हम बैठ गए अपनी गाड़ी पे ही, यहाँ से जाएंगे सीधा अपनी दुकान पर। पहुँच जाते हैं हम अपनी दुकान पर, और देखते हैं कि दुकान में हमारे कारीगर काम कर रहे हैं, ये भी अभी काम सीख रहे हैं मोनू भाई, और इनको भी काम सिखाएंगे। तब तक मैं सोचा चलो मैं भी आराम कर लेता हूँ, काफ़ी देर हो गई अब पूरा दिन थक के। और फिर उठकर फिर लग जाते हैं दोबारा काम पर। ये भाई साहब फ़ोन चला रहे थे हमारे, और फिर अब काफ़ी रात हो जाएगी, तो मैंने अपनी सेविंग वगैरह करा के लेकर आता हूँ सीधा अपनी दुकान पर। और अब देखिए यहाँ से हम पहुँच जाते हैं अपने घर पे। काफ़ी देर पहुँचने के बाद में फिर हम नहाए के फिर हम लेकर पड़ते हैं गांव में घूमने के लिए। और गांव में चल रही थी काली मैया की तैयारियां। ये देखिए ये लोग यहाँ पे काली की तैयारियां कर रहे थे, जो कि फिर मेरे को भी आ जाता है आनंद, तो मैं भी खेलने लगता हूँ धड़ाके की। और ये देखिए फिर काफ़ी देर में आज के ब्लॉग को करते हैं।